अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज हमारे के साथ आज सुबह मैं सोशल मीडिया देख रहा था। फेसबुक पे एक मोहतरमा ऐसी बात कर रही थी कि मैंने कहा उसकी तरफ आपकी तवज्जो भी दिलाई जाए। बात ये थी कि कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि मुफ्ता इस्माइल ने जो पाकिस्तान के शहर रबुआ में एक बंदे को कत्ल किया गया उसके बारे में बयान दिया है। और ये मोहतरमा फिर उसी पे बता रही थी कि पाकिस्तान में जो अहमदी हैं वो महफूज नहीं है, बल्कि अगर कोई उनकी हमायत में बात कर देता है तो उसके लिए भी मसाइल पैदा हो जाते हैं। और फिर ये मोहतरमा फरमा रही थी कि पाकिस्तान में अब मुफ्ता इस्माइल के साथ क्या सलूक होगा, उसको कितनी दफ़ा ये वजाहत भी करनी पड़ेगी कि मैं मुसलमान हूँ, और फिर वो कलमा पढ़ पढ़ के भी सुनाएगा और भी कोई ऐसे काम करेगा, कहीं पे वो ख़त्म देगा, कहीं पे वो कुछ करेगा। क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के बयानात अगर आप देते हैं तो लोग ये नहीं देखते कि हक और सच की बात किसी ने की है, और अगर एक बंदे को कत्ल किया गया है और नजायज तौर पर मजहब के नाम पे, तो इसकी इजाजत ना तो इस्लाम देता है, ना इंसानियत देती है, और ना ही अखलाकियात का यह दर्स है। मैंने सोचा क्यों ना आज इस पे बात की जाए, क्योंकि मुफ्ता इस्माइल का बयान मैंने भी सुना था, लेकिन मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी। आज मुझे इसलिए फिर ख्याल आया, जिस तरह मैं शुरू में आपको बता चुका हूं, कि इस मोहतरमा की जो सोशल मीडिया पे वीडियो देखने के बाद चाहता तो मैं था कि वो वीडियो आपको दिखाऊं, मगर कॉपीराइट्स के इशू हैं और फिर नए मसले शुरू हमारे लिए हो जाते हैं। तो जो कुछ उन्होंने कहा, कुछ मैंने अपने पास से और कुछ उन्होंने जो फरमाया मैंने आप लोगों को बता दिया। नाज़रीन, आप एक चीज पे गौर करें कि हम कहते जी हमारे हुक्मरान झूठ बोलते आके। हुक्मरान जो है जब कोई सच बात करता है तो वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। और आपने देखा कि जिस राय का शोर पड़ा हुआ है कि इमरान खान जो है वो ये इनके मुताबिक ठीक चल रहा है, और इसीलिए ये 12-13 पार्टियां जो है उसके खिलाफ हुई हैं। लोगों का कहना है कि इमरान खान जो है वो सच बोलता है और उसके जलसों में दुनिया भी बेशुमार होती है। अब सवाल यहाँ पे ये है जो मेरे ज़हन में आया, वो कि जब ये कत्ल किया जाता है और मजहब के नाम पे किसी बंदे की जान ली जाती है, तो वहां पे आके अगर कोई वजीर, मशीर या कोई भी आदमी ये कहता है कि ये गलत हुआ है, तो वहां हमारी अवाम भी ये सच सुनना पसंद नहीं करती। हमारी पब्लिक भी यही कहती है जनाब कि जनाब आप क्यों इनकी हिमायत कर रहे हैं। और बुनियादी चीज ये है कि जो अवाम है वो भी ये चीजें पसंद नहीं करती। हमारी अवाम भी गलत को गलत नहीं कह सकती, ठीक को ठीक नहीं कह सकती। ठीक को गलत कहते रहेंगे तो इर्द गिर्द उनके पास भी जो लोग होंगे वो खुश होंगे। ना आज तक इंक्वायरी करता है, ना कोई ऐसा सिलसिला पाकिस्तान में है जिसकी वजह से हकायक जो है वो एक दूसरे तक पहुंच सके। झूठ और फ्रेब की इस दुनिया में जो पाकिस्तान में चल रहा है, आप सब कुछ हुक्मरानों पर डाल देते हैं, मगर जब आप नाइंसाफी के साथ बात करते हैं, जब आप अमानत का हक अदा नहीं करते, जब आपने पाकिस्तान में ऐसे कवानीन बनाए हुए हैं जिससे मजहबी जाति लोगों की मुतासर होती है, वहां पे फिर आप हुक्मरानों को अकेला ये कहना कि जी वो ही गलत है, ये भी मुनासिब नहीं है। आपने देखा कि पाकिस्तान में यहाँ तक जो लोग भी जज्बाती तौर पे जो ये भी कत्ल हुआ वो उसको भी
यही कहा गया कि आप ये नारा लगाएं या इस तरह के कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए गए, और जब उसने अमल नहीं किया तो बगैर सोचे समझे और बगैर किसी वजह के उस बंदे पे हमला कर दिया गया, और ये भी नहीं देखा कि कोई मकसद नहीं इस कत्ल का। और जब मैंने इसकी इंक्वायरी की तो 3 बेटियां हैं उस बंदे की। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि जिस माशरे में जहालत का ये म्यार हो कि वहां पे जबरदस्ती आप लोगों के दिल बदलने चाहें, जबरदस्ती लोगों को ये कहे कि आप ये सब कुछ करें, तो फिर आज गवर्नमेंट भी अगर आप देखें तो वो जबरदस्ती आपको फिर कह रही है कि आप ये सब कुछ ना करें, आपको इजाजत नहीं है। तो यहां पे अब आप क्या कहेंगे? यहां भी आपको भी सोचना पड़ेगा कि गवर्नमेंट में जो लोग आए हुए हैं, ज़ाहिर है वो भी उसी माशरे का हिस्सा है, और हमारे माशरे में हमारी इसे बदकिस्मती समझ सकती है कि आज तक हमने कुछ सीखा नहीं। अगर नाइंसाफी की बात करें तो ये आज अदालतों में नाइंसाफी नहीं शुरू हुई, ये उस वक्त से हुई जब आपकी अदालतों ने, आपकी पार्लियामेंट ने ऐसे फैसले किए, लोगों के बुनियादी हकूक जो है वो आपके सामने, जिस तरह मजहबी तौर पे लोगों को काफर के फतवे दिए गए, लोगों के जबरदस्ती जो मजहब है वो तब्दील करने की कोशिश की गई। अब वही लोग या उनकी नस्ल पर आ गई, उन्होंने जबरदस्ती गवर्नमेंट तब्दील कर दी। अगर आप कहते कि ये गलत है कि आप जबरदस्ती गवर्नमेंट तब्दील नहीं कर सकते, आप जाली तरीके के साथ गवर्नमेंट नहीं लेके आ सकते, तो मेरा ख्याल है फिर आपको या किसी पार्लियामेंट को ये भी हक हासिल नहीं कि वो कोई ऐसे फैसले करे जिससे आप किसी दूसरे का मजहब तब्दील कर सके। हाँ, आप किसी को मुतासर कर सकते हैं तो अपनी अखलाकी हालत की वजह से। आप यूरोप में देखें, यहां पे जो भी ममालिक है, इन्होंने अपनी अखलाकी हालत इतनी बेहतर की हुई है कि आज मुसलमान भी इनकी तारीफ करने पर मजबूर हैं। यहाँ पे इंसानियत की कदर की जाती है, इंसानियत का ख्याल रखा जाता है, और इन्हें कोई जबरदस्ती किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि जनाब आप हमारी तारीफ करें, बल्कि इनका किरदार, इनका रहन सहन, इनका बातचीत का तरीका, और जो भी आप देखते हैं कि इंसानियत का ख्याल रखा जाता है, वो यहाँ यूरोप में आपको मिलेगा। अदल मेरा ख्याल है उसके मतलब भी आप अगर इंक्वायरी करें तो यहाँ पे आपको इंसाफ जो है होता नजर आता है। कोई अदालतों के खिलाफ बयान नहीं देता, कोई ये नहीं कहता कि फलां अदालत ने जी गलत फैसला दिया। आप अगर उससे मुतमिन नहीं तो अगली अदालत में चले जाए। कोई जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पे ये नहीं लिखता कि आप फैसले ठीक नहीं करते। कई लोग बड़े सख्त अल्फाज लिख देते हैं कि एक तो वाइफ भी अपने पैसे लेती है तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है, मगर हमारी अदालतें अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती। ये बड़े अहम मौजू हैं कि क्या आज जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, अदल और इंसाफ का म्यार वहां पे कब से खराब है और कितने अरसे से हम अदल के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहे। अगर आप अपना जायजा ले तो हम अपने साथ भी अदल नहीं कर रहे, अपने साथ भी इंसाफ नहीं कर रहे। जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम हकदार को उसका हक नहीं देते, जब हम अपने मजहब के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारते और दूसरे के मजहब में टांग अड़ाते हैं जाके, तो हमें खुद भी सोचना चाहिए। हर चीज पे अल्लाह मालिक है, मरने के बाद क्या होगा और इनको मरना याद। ये इस तरह के सवालात जब आप एक दूसरे पे करते हैं तो अंदाजा लगाएं वहां किसी को असर नहीं होता इन चीजों का, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डराते रहिए, प्रोग्रामों में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी मौत की याद दिलाते हैं कि मरने के बाद खुदा को क्या हिसाब दोगे।
वजीर आला को भी दे रहे, मरियम नवाज को, जितने जालिम है, सनाउल्लाह, जितने भी जालिम लोग हैं, हलाकू खां की मिसालें दी जाती हैं, चिंगेज खां की मिसालें दी जाती है, फिरौन की मिसाल दी जाती है। तो ये अल्फाज क्यों नहीं हमारे ऊपर असर करते? कभी आपने गौर किया? वजह यही है कि किसी चीज का हमारे ऊपर इसलिए असर नहीं होता कि हम जानते हैं कि हमारे माशरे में नॉर्मल है, ये चीजें बददुआएं दी जाती हैं और वहां पे ज्यादा मसाइल ये समझती कि किसी को बददुआ दे के हल होते हैं। कानून नाम की कोई चीज नहीं है, अदल आपको नजर नहीं आता, पुलिस है, तशद्दुद है, सब कुछ है, और इंसानी हकूक की तंजीमें 12 दफा यूरोपियन यूनियन भी इस तरह तवज्जो दिला चुकी है कि पाकिस्तान में ऐसी जो चीजें आइन में है वो गैर जरूरी, उन्हें खत्म किया जाए। आप क्या समझते हैं कि इससे पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा होता है? नहीं, इससे जब आप इंसानी हकूक का ख्याल नहीं रखते तो इज्जत में कोई इजाफा नहीं होता, बल्कि दूसरे मालिक वाले आपके इस तरह के कवानीन का मजाक उड़ाते हैं, और पाकिस्तान जो कि पहले ही उसकी इज्जत कहीं पे नहीं है, इस तरह के कवानीन की वजह से दुनिया उसे और भी बुरी नजर से देखती है। ये चंद चीजें थी जो मैंने आज आपको बताई। गौर कीजिएगा, सोचिएगा कि कहां तक दुरुस्त है कि वाकई हम गलत जा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम को हालात आजरा में मजीद बातचीत होगी।